को त्याग के अगर हम नाम की कमाई करें तो हम भी प्रभु के तुल्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि कोई बुरी चीज़ है और उसको अच्छी चीज़ में मिला दी जाए तो उसकी बुराई ढकी जाती है और वो अच्छी नज़र आने लगती है। इसी प्रकार से वो पाप कर्मों को धोने वाला सिर्फ नाम ही है, ये नाम की बढ़ाई है। तो नाम की महत्ता अपने तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में, वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले तैयार कर दी थी वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के कि आगे आने वाले टाइम में ये घटना घटित होगी। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, वो रामायण लिखवाने वाली कौन थी? उनकी घरवाली थी। तुलसीदास जी तो शायद नहीं कर पाते, वो तो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई ज्ञान समझ नहीं था। लेकिन वो ज्ञान समझ कहाँ से आया? प्यार के कारण आया। प्यार कहाँ से? अब उसकी पत्नी से प्यार था। उसकी पत्नी ने विरोध नहीं किया उसका। कहते हैं ससुराल से अपने पीर चली गई, 1 रात के लिए गई, 2 रात के लिए गई, तुलसीदास जी उसी रात पीछे पीछे चले गए, इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से। जब वहां गए तो क्या देखते हैं? नदी में मुर्दा बह रहा है, मुर्दे पर बैठ के नदी को पार करके चले गए। आगे गए तो देखते हैं कि कहाँ, घर में कैसे जाऊं, रात बहुत बीत चुकी थी। रस्सा लटक रहा था, रस्से को, रस्सा नहीं सांप था, सांप को पकड़ के उनके घर के अंदर प्रवेश कर गया। घरवाली के पास गया तो कहने लगी कैसे आए? जाके बताने लगे कि नदी में तो मुर्दा मेरे लिए किश्ती बन गया, उस पर तैर के मैं इस किनारे आ गया। बोले ऊपर कैसे चढ़े? कि सांप था, उसको पकड़ के आ गया। ऊपर आने के बाद पता लगा। हैरान होगी। उसको धमकाया नहीं, झिड़कियां नहीं दी, उनको गलत बात नहीं कही, प्यार से ही कहा। कहने लगी अरे पति देव, अगर इतना प्यार आप मेरे से करते हो, आपको राम प्यारा नहीं चाम प्यारा है, मैं तो चाम की बनी हूं, चाम प्यारा है आपको। अगर इतना हेत आप राम से लगा देते, उनसे इतना प्यार करते, तो आप क्या हो जाते? मन में सोच के देखो। उसने उनको किसी भी प्रकार नफरत नहीं की, प्यार से कहा। कहने लगी जितनी नीत हराम में और उतनी हर में हो, चल आजा बैकुंठ न तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि जितनी नीत मेरे प्रति खोटे कर्म करने में आपकी लगी हुई है, कि इतनी प्रीति मेरे संग में की, अगर श्री राम से ये प्रीति कर लेता तो आपका कल्याण हो जाता। वहीं पे गुरु मान लिया। गुरु किसको? इंसान को मानते हो क्या? गुरु नाम ज्ञान का है। आपको ज्ञान देने वाली अनेक चीजें हैं। उन चीजों से जो ज्ञान मिलता है उसको गुरु मान के सोचो कि उन चीजों में गुरु ही प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता है। वो ज्ञान देता है, कभी किसी रूप में देता है, कभी किसी रूप में देता है। तुलसीदास को उसकी पत्नी के रूप में गुरु ने बन के ज्ञान दे दिया। उसने कह दिया। बलख बुखारा के बादशाह को उसकी बांदी ने ज्ञान दे दिया। भेलनी को उसके मतंग ऋषि ने ऋषि के रूप में उसको ज्ञान दे दिया। सबको जिसको भी ज्ञान मिला, जिसको भी ज्ञान मिला, कहां से मिला? जिस चीज से ज्ञान मिल गया वही उसका गुरु भी था। गुरु उसी को मानो कि जिसके माध्यम से वो मिलता है। लेकिन हम तो उस गुरु को भी नहीं मानते जो हमें सीधे रूप में ज्ञान देता है। उन्होंने तो उन चीजों को मान के जीवन, उसी तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास कहा जाने लगा। और उनने इतनी ज्यादा प्रीति श्री राम से लगाई अपनी पत्नी के कहने के कारण उन्होंने रामायण तैयार कर दी, पूरी की पूरी लिख के। और रामायण क्या लिखते हैं कि जब भी रामायण लिखने बैठते हैं तो राम, सीता, लक्ष्मण उसकी आंखों के सामने घूमते हैं। पूरी लीला उनको दिखाई देती है। वो जंगल, वो जिस प्रकार से जो घटना हुई है, जो उन्होंने लिखी है, ऐसे ही तो इंसान आंखों से देख के भी नहीं लिख सकता। किसके कारण? प्रीत के कारण, प्यार के कारण। उन्होंने वो अपना मन उसमें लगा दिया। लेकिन गुरु हमें नित्य समझाता है, फिर भी हम मन उसमें नहीं लगाते। आप भी एक बार मन लगा के देखो उस नाम में, कितना आप सीधे तौर पे पाओगे कि साक्षात रूप में वो ज्ञान, गुरु, परमात्मा, ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने होगा। हर चीज आपके सामने होगी, तीनों काल आपके सामने होंगे, सब चीजें हाथ बांधे खड़ी रहेंगी। जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 सिद्धि 9 निधि, सारी की सारी हाथ बांधे खड़ी रहती है।
लेकिन नाम को नहीं जपते। हम तो क्या है, आधारित हो गए। बुखार चढ़ता है, चलो गुरु के पास। सर दुखता है, चलो गुरु के पास। कोई भी छोटी मोटी काम होता है, चलो गुरु के पास। अरे गुरु ने जो भेद बताया है, खजाने की चाबी दी है, तेरे हाथ में दे रखी सब बातों की ताला कुंजी। ना खेला ना खाया, बन बैठा पक्का मुंजी। और साहूकार की लिया के पूंजी बता कड़क होके आया। उसने बहुत बड़ी पूंजी दे रखी है, दौलत दे रखी है, बख्श रखा खजाना। खजाने की चाबी दे दी आपको नाम रूपी, खोलते नहीं हो, बैठे रहो द्वार के बाहर में कि मेरा है मेरा है मेरा है। करो मेरा मेरा, खजाना रह जाएगा, लुट जाएगा, छोड़ के चले जाओगे, चाबी भी डाल जाओगे, खजाना भी रह जाएगा, भाग जाओगे, लीला खत्म हो जाएगी। इसलिए उस नाम को जपने के लिए, उस दौलत को प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपनाओ। सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, माँ बाप की, सास ससुर की, दीन गरीब की, दुखी की मदद करो। धन से करो, तन से करो, मन से करो, जबान से मीठे बोलो, माँ बेटी बहन की इज्जत कदर करो। ये चीज़ें जरूरी हैं। ये तुम्हारे दिल के अंदर दया और प्रेम दो चीज़ पैदा कर देंगी। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया जिसके दिल में है वो धर्म मान लो, दया धर्म का ही मूल है। जो दया जिसके दिल में नहीं तो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो तो वैसा ही है उसी परिवार का जिसका वो आज का दिन मानते हैं। दया रखो दिल में,